लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी ने वन यात्रा में प्रभु का साथ दिया। श्रृंगबेरपुर में निषाद राज केवट एवं प्रयाग में भरद्वाज जी तथा तमसा के किनारे वाल्मीकि जी पर कृपा करते हुए, इनका आशीर्वाद लेते हुए चित्रकूट में जाकर कुटिया बनी। प्रभु के वियोग में श्री दशरथ जी का प्राणांत हुआ और भरत जी ननिहाल से बुलाए गए। पिताजी के मरने का दुख जितना हुआ उससे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि मेरी मां ने मेरे नाम पर मेरे प्रभु को जंगल जंगल भटकाया, सो भी 14 वर्ष के लिए। पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया। जीवन भर के लिए कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। तजिए ताहि कोट बैरी समझद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनित भव बुध मंगलकारी। भरत जी को राजगद्दी दी जाने लग गई। भरत जी ने कहा राजगद्दी मिलेगी, इसकी चर्चा मात्र से अयोध्या श्मशान हो गई, माताएं विधवा हो गईं, और राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा तब तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। पृथ्वी की बेटी है जानकी, पृथ्वी के दामाद हैं राम जी, तो राम धरती की बेटी और दामाद को जंगल में निकाल कर किसकी मजाल जो राजा बना बैठा रह जाए और पृथ्वी अपनी छाती पर उसको लिए बैठी रह जाए। मोह राज हट गई हो जब ही रसा रसातल जाही तब ही। मां ने अधिकार चाहा, अधिकार तो अयोध्या श्मशान हुई। उसी गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा। मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मुझे तो कर्तव्य पालन करना है, अधिकार प्रभु का, मैं तो सेवक हूं। भरत जी चित्रकूट गए, अयोध्या वासियों को ले जाकर प्रभु से मिलाया। अयोध्या वासियों को पहले संदेह था भरत पर, लेकिन अब तो भरत प्राण प्रिय भय सभी के। राम जी तो हमें छोड़ गए, भरत जी ने बिछुड़े हुए राम से मिला दिया। बड़ी भारी पंचायत बैठी चित्रकूट में, क्या होना चाहिए। बहुत उहापोह विचार विमर्श मंथन के बाद राम जी ने कहा कि भैया दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें, तुम भी पालन करो, मुझे भी पालन करने दो। तुम्हें जहाँ की सेवा मिली है तुम संभालो, हमें जहाँ की सेवा मिली है हमें संभालने दो। तुम घर संभालो, हमें वन संभालने दो। भरत जी ने कहा कि आज्ञा है तो संभाल दूंगा, लेकिन मालिक बन करके नहीं, मालिक आप रहोगे, सेवक की हैसियत से संभालूंगा। कहा ऐसे ही करो। भरत जी प्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु की चरण पादुका लेकर के अयोध्या आए। विश्व के इतिहास में कोई भाई दिखाइए तो जो अपने अग्रज की अनुपस्थिति में उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके मांग मांगी आयुष करत राजकाज बहुभांति। इसीलिए तो कहते हैं कि भयउ न भुवन भरत संभाई। भरत जी ने एक धौंस दी है प्रभु को। केवल 14 वर्ष की जिम्मेवारी ले रहा हूं। जिस दिन 14 वर्ष पूरा हो जाए उसके अगले दिन पहला दिन आना पड़ेगा, सूर्यास्त से पहले आना पड़ेगा, नहीं तो तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ जीवत परिजन ही न पई हो। 14 वर्ष के वनवास की अवधि में पद्म पुराण के अनुसार 12 वर्ष केवल चित्रकूट में रह करके बिताए हैं। 2 वर्ष में आगे की लीला चित्रकूट में। जयंत आया, देवराज इंद्र का बेटा, जानकी को चोंच मार करके भागा, कहीं शरण नहीं मिली राम जी के बाण के आगे, तो फिर राम जी की शरण में आकर के गिरा, लेकिन उल्टा गिरा, पैर हो गया प्रभु की ओर, मस्तक हो गया दूसरी ओर। तो जानकी ने अपने बच्चे की तरह उठा करके उसका मस्तक प्रभु के चरणों में जोड़ कर कहा क्षमा करे प्रभु। प्रभु ने कहा अपराधी है, आपका खून निकाला है। जानकी ने कहा कि बच्चा है, सारी सृष्टि के लोग बच्चे हैं, मैं जगत जननी हूँ। कहा कि बच्चा माँ की छाती पर चोट मारे तो? जानकी ने कहा कि बच्चे कभी कभी दूध पीते समय माँ की छाती में दांत चुभा देते हैं। कहा कि अबोध बच्चे ना, ये तो सयाना है। कहा कि आपने सयाना कैसे घोषित किया, इसको तो भी दंडवत करने का शौर नहीं है।
रघुनंदन ने सोचा इतनी करुणा लेकर के अगर जानकी आगे बढ़ेंगी तो रावण पर भी हथियार नहीं उठाने देंगी। इसलिए बोले तुम पावक में करो निवासा। आगे की लीला जानकी के द्वारा नहीं, जानकी के प्रतिबिंब के द्वारा होगी। लंका के पतितों का उद्धार करने के लिए जानकी नहीं, जानकी की छाया ही बहुत है। प्रतिबिंब का हरण हुआ और विरह का अभिनय हुआ। इसी बहाने श्री जटायु जी पर, श्री शबरी मैया पर, श्री हनुमान जी पर, श्री सुग्रीव जी पर कृपा करते हुए बाली का वध कराते हुए हनुमान जी के माध्यम से जानकी जी का पता लगवाया और समुद्र पर पुल बनवा करके लंका पर आक्रमण किया और रावण को उसके समर्थक दुष्टों के सहित संहार करके और विभीषण आय भगवान दत्वा रक्षो गणेशताम लंका मायुष्कल्पांतम यो क्षीण व्रतपुरी। विभीषण को लंका का राज्य देकर रावण के वध के पश्चात विभीषण जी को लंका का राज्य देकर प्रभु अयोध्या लौटे। अब आ गई बड़े जंक्शन पर गाड़ी। अब एक राज्याभिषेक के समय का पद गा लीजिए। आए बहुरी रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। 14 बरस बाद लौटे सियासन। राम लखन दोनों भैया अयोध्या में बाजे बधैया। राम लखन भैया अयोध्या में बाजे बधैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। संग में सखा समुदैया अयोध्या में बाजे बधैया। बानर भालू सहित रघुनंदन, लागे गुरु जी के भैया अयोध्या में बाजे बधैया। भूमि से उठाए प्रभु भेटे भरत को, भूमि से उठाए प्रभु भेटे भरत को। प्रेम मगन देखवैया अयोध्या में बाजे बधैया। सुन आगमन मातु सब धाई, बछड़ा हित गैया अयोध्या में बाजे बधैया। माता कौशल्या आदि आरती उतारे, माता कौशल्या आदि आरती उतारे। पुन पुन लेवे बलैया अयोध्या में बाजे बधैया। मन में विचारे कैसे रावण को मारे, मन में विचारे कैसे रावण को मारे। अति सुकुमार मेरे छैया वध में बाजे बधैया। मेरे छैया अयोध्या में बाजे बधैया। जथा योग्य मिली भेटे सबही प्रभु, जथा से लोग लुगैया वधु में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया वधु में बाजे बधैया। उदित मृदंग
बधैया नारायण प्रभु भक्ति पाए जस नारायण प्रभु जस गावत तुलसी गोसैया अवध में बाजे बधई गावत तुलसी गोसैया आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री राम भरत मिलाप महोत्सव की जय। श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव की जय। ए प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन दुंदु भी बजाई राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरतलाल की जय। श्री लखनलाल की जय। श्री शत्रुघ्न कुमार की जय। श्री चारों भैयन की जय। श्री चारों बहनी की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री जनकराज दुलारी जी की जय। श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। बंधुओं, श्री प्रभु कृपा से श्री प्रभु राजगद्दी पर विराजे राम राज्य की बड़ाई तो है, लेकिन राम राज्य की नींव जो है वो श्री भरत लाल की जमाई हुई है। सारी व्यवस्था भरत जी ने कर रखी है। केवल यही अभाव था कि राम जी सिंहासन पर आकर बैठ गए। भरत जी ने छत्र लगाया पीछे से। लोगों ने पूछा कि 14 वर्ष के बाद आप सामने की कोई सेवा लेते तो मुखचंद्र का दर्शन होता, छत्र लेकर पीछे क्यों खड़े हो गए? बोले कि मेरे नाम पर प्रभु को 14 वर्ष वन में भटकना पड़ा, मैं प्रभु के सामने खड़ा होने लायक नहीं हूँ। प्रभु से पूछा गया कि नाथ, भरत को पीछे क्यों खड़ा किया है? कहा कि इस क्रीड़ा में मैं भरत से हार गया हूँ। ये फुटबॉल मैच था, अयोध्या की संपत्ति गेंद थी। राम जी चाहते थे कि भरत के गोल में जाए और भरत जी चाहते थे कि राम जी के गोल में जाए। गेंद किसके गोल में गई जी? तो राम जी हार गए ना। तो राम जी कहते हैं कि मैं इस कंदुक क्रीड़ा में हारा हुआ खिलाड़ी हूँ। तो जो हारा होता है वो जीतने वाले को अपनी पीठ दिखा देता है। आज तक राम की पीठ किसी ने नहीं देखी, लेकिन भैया भरत से मैं हार गया हूँ, इसलिए भैया भरत को मैंने अपनी पीठ दिखा दी। और कहा कि भरत कहते हैं कि मैं प्रभु के सामने खड़ा होने लायक नहीं हूँ, इसलिए पीछे हूँ। कहा कि वे ऐसा समझते हो तो समझे, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं भरत से हारा हुआ हूँ, मैंने उनकी पीठ दिखा दी।
आप लोग इतने निश्चिंत क्यों हैं? कहा कि इसलिए कि हमारी पीठ पर प्रभु राम हैं। तो कहा कि राम से पूछिए कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो कहेंगे कि इसलिए कि हमारी पीठ पर भैया भरत शरीक है, मददगार हैं। आप लोग इतने निश्चिंत क्यों हैं? कहा कि हम राम जी की छत्र छाया में हैं। राम जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? इसलिए कि हम भैया भरत की छत्र छाया में हैं। ये आपस का भ्रातृ प्रेम हर भाई के लिए आदर्श है बंधुओं। इसके बाद बहुत लोग जानते हैं कि राज्याभिषेक के बाद तुरंत जानकी जी को निर्वासन किया गया। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखा है 12,500 वर्ष अयोध्या में जानकी के साथ राज्याभिषेक के बाद 12,500 वर्ष रहने के बाद सब मूल पंक्ति बता दूं, सहस द्वादश पंच शत में कछुक है अब आयु, भोग पुण्य पितु आयु को सो किए बनत बनाओ, परिहरे बिन जानकी नहीं और अनघु पाओ। दशरथ जी ने अपनी आयु पूरी होने के पहले ही श्रवण कुमार के पिता के हिसाब से शरीर छोड़ा है। तो और पुत्र लोग पिता की द्रव्य परक ऋण को तो चुकाते हैं, लेकिन आयु परक ऋण को चुकाना औरों के बस की बात नहीं है, क्योंकि औरों की आयु ब्रह्मा के अधीन होती है। राम जी कहते हैं कि मेरी आयु ब्रह्मा के अधीन नहीं है, इसलिए जो पिता की आयु शेष रह गई है वो भी ऋण चुकाऊंगा, और जितने दिन तक पिता की आयु का ऋण चुकाऊंगा उतने दिनों तक जानकी मेरे वाम भाग में कैसे बैठेंगी। इसलिए इस अवधि में जानकी को वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाना होगा। जानकी से सलाह करके धोबी के वचन का बहाना बना करके और वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचा दिया गया। वहीं जानकी जी के 2 पुत्र हुए, कुश और लौ। अन्य 3 भाइयों के भी 2-2 पुत्र हुए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र अंगद और चित्रकेतु, भरत जी के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र सुबाहु और सुतसेन। इसके बाद शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लमणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वैपुरीम। मधुबन में लवणासुर मधु दैत्य का बेटा बहुत उपद्रव कर रहा था, प्रजा को सता रहा था। राम जी ने शत्रुघ्न जी से कहा तुम्हारा नाम शत्रुघ्न है, जाओ प्रजा को सताने वाले शत्रु का हनन करो, अपना नाम सार्थक करो। तो श्री शत्रुघ्न जी ने मधुबन में आकर के मधु दैत्य के बेटा लवणासुर को मारा और मथुरा नाम की पूरी राजधानी बसाई। ये मथुरा श्री शत्रुघ्न जी की बसाई हुई राजधानी है। जानकी जी के निर्वासन के बाद त्रयोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम 13,000 वर्ष और अखंड अग्निहोत्र पूर्वक इस भूतल पर विराजे। 25,500 वर्ष पहले, 12,500 वर्ष पहले के और 13,000 वर्ष और ऊपर के 25,500 वर्ष, ये 2 प्रमाण से। और श्री राम रामायण वाले कल्प से 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। तो कुछ लोग 11,000 वर्ष का अर्थ करते हैं, कुछ लोग सहस्राणी और शतानी का बहुवचन वाला अर्थ लेकर के 33,000 वर्ष का भी अर्थ किया है। अस्तु स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटके स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात्ततः। रघुनंदन ने अपने उन चरणारविंदों को जो दंडक बन के कांटों से विद्ध, अभी भी कांटे उनमें पड़े हुए हैं, कांटों को निकाला नहीं प्रभु ने। कोई निकालने जा तो कहते कि कांटे नहीं हैं, इन कांटों के रूप में मेरे चरण की शरण लेने वाले मेरे प्यारे जीव हैं। आज चरणों से अलग कर दूंगा तो फिर मेरे चरण की शरण में कोई नहीं आएगा। ऐसे शरणागत वत्सल प्रभु। श्री सुखदेव जी को धाम जाते समय भी वे कंटक प्रभु के चरणारविंद में दिखाई पड़ रहे हैं। और उन चरणों को कहाँ रखा?
बोले स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकही स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगा ततः। फिर प्रभु अपने धाम को चले गए। भक्तों के हृदय कमल में अपने चरणारविंद को प्रतिष्ठित करके एक श्लोक से शरणागति करके श्री रामचरित्र प्रारंभ किया था और एक श्लोक से शरणागति करके श्री रामचरित्र को विश्राम दे रहे हैं। यस्यामलम नृपसदस्वेशोधुनापि गायन्ति गगनमृषयो देवेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। आज भी प्रभु का सुजस दिग्गजों के ललाट पट्ट पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। बड़े बड़े नागपाल वसपाल के किरीट से जिनके पाद पीठ पूजित हैं, उन रघुनंदन के चरणारविंदों की हम शरण लेते हैं। ऐसे कह के अब अध्याय को विश्राम देने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन दिनों में जिन जिन ने राम जी का दर्शन किया अथवा जिन जिन को राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि से देखा, सब के सब भगवत धाम के अधिकारी हुए। अब के लोग सोचे कि हम भी उस समय रहते तो हम भी उनके दृष्टि पथ में आते, उनके धाम के अधिकारी होते। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पुरुषो रामचरितम श्रवणैर उपधारेन आंध्र संस परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। आज भी अरे प्रभु धाम में गए हैं, लेकिन प्रभु अपना चरित्र तो यहाँ छोड़ गए हैं। उनके चरित्रों को कानों से सुनो, वाणी से गाओ, हृदय से स्मरण करो, तो तुम भी वही जाओगे। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता। श्री सूरदास जी कहते हैं ता दिनते वे ब्रजलोग ये सुख संपत्ति न तजे, सुन सबकी गति असुर जिन हरि चरण भजे। जिन रघुनाथ चरण रथ मानी तिनकी यह गति प्रगट भवानी। अब इसके बाद आगे वर्णन करते हैं कि प्रभु के धाम जाने के पश्चात उनके पुत्र कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। कुश को राज्य मिला। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के नव, नव के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेम धनवा। ऐसे वर्णन करते करते और सुमित्र नाम के सूर्यवंशी राजा तक वर्णन आया है। बीच के एक सूर्यवंशी राजा महाराज मरु जिनका नाम है, ये अभी भी कलाप ग्राम में योग में स्थित होकर तप कर रहे हैं। और एक चंद्रवंशी राजा देवापी, शंतनु जी के बड़े भाई देवापी, श्री भीष्म पितामह के ताऊ जी देवापी। सूर्यवंशी राजा मरु और चंद्रवंशी राजा देवापी दोनों अभी भी योग में स्थित कलाप ग्राम में विराजमान हैं। जब कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग की पुनः प्रतिष्ठा करने लगेंगे श्री कल्कि भगवान, तो इन्हीं दोनों सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं को कलाप ग्राम से ला करके सूर्यवंश की गद्दी अयोध्या में और चंद्रवंश की गद्दी हस्तिनापुर में दोनों की प्रतिष्ठा करेंगे। और ये चुनाव फुनाव वाला ये प्रथा खत्म हो जाएगी और सूर्यवंश और चंद्रवंश की गद्दी प्रतिष्ठित होगी और सतयुग हो जाएगा। अब तक आप लोग सूर्यवंश में इक्ष्वाकु वंश की शाखा सुन रहे थे और अब सूर्यवंश की ही एक शाखा और है, निमि वंशी शाखा। निमि राजा यज्ञ कराना चाहते थे। वशिष्ठ जी से कहा मेरा यज्ञ करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले आपसे पहले स्वर्ग लोक वालों का बुलवा आया है, पहले उनका यज्ञ करा के आऊंगा तब आपका कराऊंगा, प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी तो उधर स्वर्ग वालों का यज्ञ कराने गए और इधर निमि राजा ने गौतम गोत्रीय ब्राह्मणों को आचार्य रूप में वर्ण करके अपना यज्ञ संपन्न करा लिया। वशिष्ठ जी लौट कर बोले कि अब हम आ गए हैं, अपना यज्ञ करा लीजिए। बोले कि हमारा यज्ञ हो चुका, कब तक हम आपकी प्रतीक्षा करते, शुभ काम कितना दिनों तक टालते। नाराज होकर के वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया कि आपका तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। बड़ा अपने को पंडित मानते हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तो श्री निमि राजा का शरीर छूट गया।
लेकिन शरीर छूटने के पहले श्री निमि राजा ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दिया कि आपका भी शरीर छूटेगा। तो वशिष्ठ जी का भी शरीर छूटा। वशिष्ठ जी ने दोबारा मित्रा वरुण के तेज को माध्यम बनाकर उर्वशी के माध्यम से घड़े में से जैसे अगस्त जी प्रकट हुए हैं, ऐसे वशिष्ठ जी ने दोबारा शरीर धारण किया, क्योंकि भगवान श्री राम इनको यजमान के रूप में मिलने वाले थे, इसलिए इन्होंने दोबारा शरीर धारण किया। निमि राजा ने शरीर धारण नहीं किया। उनको ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, आप सबकी आंखों की पलकों पर निवास करेंगे। इसीलिए जागृत दशा में आंखों की पलकें गिरती हैं और उठती रहती हैं। गिरने को निमेष और उठने को उन्मेष कहा जाता है। आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि जब फुलवारी में राम जी जानकी जी का प्रथम परस्पर साक्षात्कार हुआ तो दोनों की आंख की पलकों का गिरना बंद हो गया था। क्यों? उस समय नेत्र की पलक पर निवास करने वाले निमि राजा हट गए फुलवारी से बाहर। पलकन हूँ परिहरी निमेखी, क्योंकि जहाँ मेरे खानदान की बेटी जानकी अपने प्राण वल्लभ का दर्शन कर रही है, वहाँ बड़े बूढ़े का रहना बीच में ठीक नहीं है। इसलिए मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। निमि का शरीर छूटा, अब भी पलकों पर निवास करते हैं। इनके निष्प्राण शरीर का वैदिक विधि से मंथन हुआ, जिससे मिथिल जनक अथवा वैदेह नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए उदावसु। उदावसु के नंदिवर्धन, नंदिवर्धन के सुकेतु, उनके देवरात। इसी देवरात जी के समय में शंकर जी का धनुष इस खानदान में पूजित होने लगा था, जो श्री क्षीरध्वज जनक जी के समय में श्री राम जी ने तोड़कर जानकी जी के साथ विवाह किया। जनक इस खानदान की खानदानी पदवी है निमि जी के बाद से, और द्वापर के जनक बहुलाश्व जी तक ये सब जनक कहलाए हैं। नाम इनके अलग अलग होते रहे। जनक खानदानी पदवी है। अब श्री हरे नमः। जो श्री जानकी जी का पिता कहलाए, इनका नाम है महाराज श्री क्षीरध्वज। जनक पदवी है, महाराज क्षीरध्वज नाम है इनका। क्षीरध्वज नाम क्यों पड़ा? बोले कि ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम करस्तो महीम सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वज स्मृतः। क्षीर कहते हैं हल्की नोक को, और उससे जो क्यारी बनती है उसका नाम है सीता, हराई जिसको बोलते हैं। तो क्षीर और सीता से प्रकट होने के कारण, सीता लांगल पद्धति, उससे प्रकट होने के कारण ये सीता कहलाई है। और इस क्षीर से ही सीता निकली हुई सीता के माध्यम से इनकी कीर्ति की ध्वजा फहराई है। इसलिए तस्मात् क्षीरध्वज स्मृतः, इसलिए ये क्षीरध्वज कहलाए हैं। क्षीरध्वज के पुत्र हुए कुशध्वज। मानस में कुशध्वज छोटे भाई हैं, और भागवत कल्प में कुशध्वज इनके पुत्र हैं। कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज और मितध्वज। ये वंश आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद द्वापर तक इसका वर्णन है। द्वापर में जो जनक जी हुए उनका नाम था महाराज बहुलाश्व। इस बहुलाश्व जनक जी के यहाँ भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया बारी बारी गए हैं। पहले बड़े भैया बलराम, फिर छोटे भैया श्री कृष्ण। कैसे, ये आपको दशम स्कंध उत्तरार्ध में सुनने को मिलेगा। ये विदेहराज श्री निमि जी महाराज से वर्णित होकर के प्रारंभ होकर के और बहुलाश्व जनक जी तक वर्णित यह खानदान जो है, ये वंश परंपरा, इसमें जितने राजा हुए हैं सबके लिए श्री सुखदेव जी कहते हैं एते वही मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा
योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। घर में रहते हुए भी विधाता के दुख सुख लाभ हानि संयोग वियोग इत्यादि के द्वंद्व से अभिभूत नहीं होने वाले ये प्रापंचिक द्वंद्व की भावना से बहुत ऊपर उठे हुए महापुरुष सभी जनक बड़े ज्ञानी हुए। अब तक आप सूर्य वंश की चर्चा सुन रहे थे, अब सायंकाल चंद्र वंश की चर्चा होगी। हाँ, सायंकाल ही चंद्र वंश की चर्चा ज्यादा उपयुक्त रहेगी। चंद्रमा ज्यादा बढ़िया सायंकाल में चमकते। श्री हरे नमः। अब 11 बज। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।